हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको उस मशहूर शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय पर अमेरिका की राजधानी हुआ करता था। दुनिया का वो शहर जहां महिलाएं टॉपलेस होकर बिंदास घूम सकती हैं। एक ऐसा शहर जहां एशिया के बाहर किसी अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा चीनी लोग रहते हैं और यहाँ 800 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और इस शहर में ज्यादा हॉर्न बजाने से जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और यहाँ पर इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं गाइस कि आप अगर रोजाना भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए ना, तो रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करते करते 65 साल का समय निकल जाएगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ रहते हैं? इसी शहर में रहते हैं। और दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भी इसी शहर में स्टोर करके रखा गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहीं पर है, जबकि मशहूर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इसी शहर में है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं न्यूयॉर्क के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यूयॉर्क एक समय पर अमेरिका की राजधानी हुआ करती थी और आज के समय में न्यूयॉर्क की कुल जनसंख्या 1,88,00,000 के आसपास है और ये अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। डेंसिटी के मामले में भी न्यूयॉर्क अमेरिका में पहले नंबर पर आता है। न्यूयॉर्क शहर में 5 प्रमुख इलाके हैं जिनका नाम है मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, स्टेट ऑफ लैंड और द ब्रोंक्स। दोस्तों, आपको बता दें कि 1898 तक न्यूयॉर्क सिटी का नाम न्यू एम्स्टर्डम था। जी हाँ, और बाद में इस शहर को ड्यूक ऑफ द यॉर्क के 18th बर्थडे पर गिफ्ट कर दिया गया था और तभी से इस शहर का नाम पड़ गया न्यू यॉर्क। वैसे तो यहाँ पर लोग ज्यादातर बोलचाल की भाषा में इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में आपको कई भाषाओं में बात करते हुए लोग नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क में फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, इटालियन और रशियन के साथ साथ सोचिए गाइस, कुल 800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और धर्म की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। और आपको बता दें कि एशिया के बाहर न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा संख्या में चाइनीज लोग रहते हैं। यस, मैनहट्टन में चाइना टाउन नाम की एक जगह है जहां 3 लाख से ज्यादा चाइनीज लोग रहते हैं। और दोस्तों, अमेरिका की एक खासियत है कि आपको यहाँ के ज्यादातर राज्यों और शहरों में कोई ना कोई निकनेम जरूर देखने को मिलेगा। इसी तरह न्यूयॉर्क का निकनेम है द बिग एप्पल। यस दोस्तों, न्यूयॉर्क दुनिया में सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता है और इस शहर की कुल जीडीपी $1.49 ट्रिलियन है। वहीं शहर के लोगों की औसतन पर कैपिटा इनकम $76,837 है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क शहर कितना ज्यादा महंगा होगा। जी हाँ, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या भी न्यूयॉर्क में ही है। और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में आज के समय में 59 अरबपति रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। कहते हैं कि यहाँ रहना किसी के लिए इतना आसान नहीं है और ये शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण है इस शहर में रखा गया सोना। जी हाँ, न्यूयॉर्क शहर में फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना रखा गया और ये सोना जमीन से 80 फुट नीचे तल पर बने मजबूत लॉकर में बंद है। बताया जाता है कि 6,200 टन सोना रखा हुआ है जिसकी कीमत करीबन $90 बिलियन यानी कि 6,743 अरब रुपए है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क को सबसे अमीर शहर क्यों ना कहा जाए। दोस्तों, अमेरिका के इसी शहर में वर्ल्ड ट्रेड टावर स्थित है जहाँ पर साल 2001 में हमला हुआ था। कहा जाता है कि इस अटैक के कारण न्यूयॉर्क को $30 बिलियन का घाटा हुआ था और इसके बाद से अमेरिका में एंट्री के लिए नियम लागू कर दिए गए थे। साथ ही वीजा के नियमों में भी कई प्रकार के चेंजेस कर उन्हें थोड़ा मुश्किल बना दिया गया था। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में महिलाएं कहीं पर भी टॉपलेस होकर घूम सकती हैं। यहाँ की सरकार इसे महिलाओं की आजादी मानती है और इनका मानना है कि पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी अपने तरीके से लाइफ जीने का अधिकार है। और कई बार विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के दौरान महिलाएं यकीन मानिए टॉपलेस होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के समय में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी लाइब्रेरी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना सन 1895 में की गई थी और इस लाइब्रेरी में कुल 53 मिलियन से ज्यादा किताबें और जर्नल मौजूद हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव शहर होने के बाद भी न्यूयॉर्क में सुसाइड करने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के ज्यादातर शहरों में गन कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय पहले ही न्यूयॉर्क शहर में गन कल्चर को खत्म करने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। दोस्तों, न्यूयॉर्क बहुत ही सुंदर शहर है। एक हरा भरा शहर है जहाँ पर आपको हर तरफ सफाई और हरियाली देखने को मिल जाएगी। यहाँ की सरकार खुद लोगों को अपने घरों के बाहर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक मजेदार बात ये भी है कि अगर आप न्यूयॉर्क शहर में एक घर के मालिक हैं तो आप म्युनिसिपैलिटी से घर के बाहर पेड़ लगाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे बिना कोई पैसा लिए मुफ्त में ही पूरा किया जाएगा। है ना कमाल की बात। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के लोग साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और देश में एक ऐसा कानून है जिसके तहत रात को 10 बजे के बाद आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर गंदी चप्पल लेकर
नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी चप्पल गंदी है तो सड़कों पर इसकी वजह से चूहे और दूसरे छोटे जानवर आ सकते हैं। अगर आपकी चप्पल गंदी पाई गई तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे नियम कानून बने हुए हैं जिन्हें सुनकर आपको काफी अजीब लगेगा। यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों के बाल बेचना गैर कानूनी है। वैसे ये सब बेचता कौन है यार जो इसे गैर कानूनी कहा जा रहा है? खैर, इनकी मर्जी। और इस शहर में आप हवा में एक साथ 25 से ज्यादा हीलियम गैस के गुब्बारे नहीं उड़ा सकते हैं और किसी भी त्योहार या पार्टी के दौरान एक बार में 25 गुब्बारे ही आप हवा में उड़ा सकते हैं। और यहाँ आप मजाक में किसी के सर के ऊपर बॉल नहीं मार सकते हैं। ऐसा करना न्यूयॉर्क में गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, संडे के दिन आप इस शहर में आइसक्रीम कोन अपनी पॉकेट में लेकर नहीं घूम सकते हैं। ये सुनकर तो आपको जरूर हैरानी हुई होगी और आप सोच रहे होंगे कि यार इस नियम को बनाने की जरूरत क्या है। असल में दोस्तों, ये नियम न्यूयॉर्क में उस समय बनाया गया था जब लोगों के घोड़े और अन्य पालतू जानवर चोरी हो रहे थे। चोर उन जानवरों को आइसक्रीम कोन जैसी चीजों का लालच देकर अपने साथ ले जाया करते थे, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ये नियम लागू कर दिया था। कमाल है ना दोस्तों। न्यूयॉर्क में अगर आप कभी ट्रैफिक में हैं और अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते और इस कानून को तोड़ने के जुर्म में आपको $350 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर आप न्यूयॉर्क में किसी लिफ्ट में हैं तो आपको बिल्कुल शांत रहना होगा क्योंकि लिफ्ट में बातें करना भी यहाँ पर गैर कानूनी माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप घर के बाहर कपड़े सुखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। दोस्तों, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की आंखें आज भी न्यूयॉर्क में एक गुप्त तिजोरी पर सुरक्षित रखी हुई हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले टॉयलेट पेपर की सबसे पहले शुरुआत न्यूयॉर्क में ही सन 1857 में हुई थी और यहाँ पर आपको मेट्रो रेल का एक बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा। पूरे शहर में तकरीबन 500 मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं और मेट्रो सर्विसेज को यहाँ सिटी सबवे के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस शहर में अगर किसी को हॉट डॉग का स्टॉल लगाना हो तो उसके लिए भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी फीस होती है $3 से $4 लाख। भारतीय रुपयों में पता कितना होता है? ये होता है 2.5 से 3 करोड़ रुपए। लेकिन इससे ज्यादा पैसा यहाँ हॉट डॉग का ठेला लगाने वाले वाकई में कमा लेते हैं यार। दोस्तों, न्यूयॉर्क के लोग फास्ट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं और आपको अगर नई नई डिशेस ट्राई करने का शौक है तो न्यूयॉर्क आपके लिए जन्नत साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों न्यूयॉर्क में कुल मिलाकर 24,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। इनमें से कई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें धमाका नाम का रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह भी है जहां $2,000 का पिज्जा मिलता है और इस पिज्जा का नाम है गोल्ड पिज्जा, जिसके ऊपर चिली फ्लेक्स की जगह गोल्ड फ्लेक्स डाले जाते हैं। साथ ही इम्पोर्टेड चीज और कई महंगे सामान का इस्तेमाल भी इस पिज्जा को बनाने में किया जाता है। इसकी इन्हीं खासियत की वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 24 कैरेट नाम के साथ में दर्ज किया गया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में पिज्जा और हॉट डॉग के अलावा शेक शक बर्गर, चीज केक, कॉफी, पेस्ट्रामी जैसी डिशेस भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। इतना ज्यादा फास्ट फूड खाने के कारण ही न्यूयॉर्क में बच्चे और नौजवान मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूयॉर्क आज के समय में एक फैशन हब भी बन गया है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा स्टाइलिश होते हैं और दुनिया में किसी भी नए फैशन की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से ही होती है। और हर साल यहाँ न्यूयॉर्क फैशन वीक नाम का एक फैशन शो आयोजित होता है, जहाँ बॉलीवुड के तमाम स्टार्स रैंप वॉक करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर की लड़कियां भी काफी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। यहाँ अगर आपने किसी लड़की के साथ 2 मिनट भी बात कर ली ना तो यकीनन उनकी बातें और अदाएं आपका दिल जीत लेंगी यार। दोस्तों, न्यूयॉर्क में आप एक अच्छी खासी नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। आप चाहे तो आधी रात को सड़कों पर निकल जाइए, आपको ऐसा लगेगा मानो यार अभी तो शाम ही हो रही है। ये क्या चक्कर है? जी हाँ, 24 घंटे इस शहरों में सड़कों पर भीड़ भाड़ ही नजर आती है। चलिए अब आपको बताते हैं न्यूयॉर्क के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में घूमने के लिहाज से सबसे फेमस जगह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित इस विशालकाय मूर्ति के बारे में किसको नहीं पता यार। इसकी ऊंचाई 93 मीटर है। ये स्टैचू दरअसल सन 1886 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट दी गई थी और इसके अलावा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क शहर के बीच में स्थित है। इस बिल्डिंग को सन 1931 में बनाया गया था और सन 1970 तक ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में विख्यात रही है। ये विश्व का पहला स्काई स्क्रैपर है। इसकी ऊंचाई 443 मीटर है और आज ये विश्व में 28वीं सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन इलाके में ब्रॉडवे और 7th एवेन्यू के जंक्शन पर बना टाइम्स स्क्वायर दुनिया का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वहीं ब्रुकलिन ब्रिज मैनहट्टन में बना दुनिया का पहला पुल था जो स्टील से बना था। तो दोस्तों, ये था न्यूयॉर्क। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको न्यूयॉर्क की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप न्यूयॉर्क गए हो तो बताओ यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये भी बताइए कि नाइट लाइफ कैसे एंजॉय की वहाँ पे और साथ ही साथ क्या खाया। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में।